सुप्रिया ताई की नैतिकता का सबको है एहसास। बच्चों की सुरक्षा पर तो खूब हुआ था बवाल खास। सीसीटीवी लगने पर अब आपत्ति क्यों जताई? राजनीति की पोल न खुल जाए कहीं इसलिए तो नहीं घबराई। सुप्रिया ताई वाह, आपके नैतिकता की कसम खाने का दिल कर रहा है। बदलापुर में छोटी बच्ची के साथ हुए अत्याचार ने सबको हिलाकर रख दिया था। आपने भी इस मुद्दे को जमकर भुनाया। राज्य सरकार ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अपना काम किया, लेकिन छोटी बच्चियों की उसी सुरक्षा को लेकर जब सरकार की ओर से सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए गए तो अब आप आपत्ति क्यों ले रही हैं? बता दें कि सुप्रिया ताई सुले इन दिनों महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संस्थान निगम की अध्यक्ष हैं, तो जाहिर है कि आपको बच्चों की सुरक्षा और संस्थानों की नैतिकता के बारे में भी बोलने का पूरा हक है। लेकिन आपने क्या किया? सीसीटीवी कैमरे लगवाने के सरकारी आदेश पर ही आपत्ति उठा दी। आपको याद होगा, आपने ही सुरक्षा को लेकर चीख के बयानबाजी की थी और अब आप ही को सीसीटीवी से परहेज हो रही है। क्यों? दरअसल स्कूलों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की ओर से सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन महाराष्ट्र राज्य शिक्षा निगम के कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार गढ़ के विजय नवल पाटिल ने कहा कि सरकार को स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? आपके कमाने के लिए या फिर भ्रष्टाचार के लिए? किसी भी सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वह एक सुरक्षित वातावरण मुहैया कराए। लेकिन यहाँ तो उल्टा मामला है। बच्चों की सुरक्षा के नाम पर राजनीति का खेल खेला जा रहा है और ताई, आपकी इस नैतिकता की राजनीति से महाराष्ट्र की जनता बखूबी वाकिफ है। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कब किसका हाथ थाम लिया जाए, इसका फैसला आपको करना आता है। लेकिन अब सीसीटीवी पर इतनी आपत्ति क्यों? या फिर आपको डर है कि कैमरों की निगरानी में कहीं आपकी राजनीति की असलियत भी कैद न हो जाए? चलो जो भी हो, अंत में तो राजनीति ही सब पर भारी पड़ती है और बच्चों की सुरक्षा वो तो शायद आने वाले चुनाव तक इंतजार कर लेगी।